आप सभी दर्शकों को केबीसी न्यूज की ओर से मैरी क्रिसमस। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अगले 3 से 4 दिनों में होगी भारी बारिश और ठंड बढ़ने के आसार। उत्तर भारत में घना कोहरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को दिया स्मार्टफोन व टैबलेट। बोले युवाओं के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल। गुरुग्राम में नमाज के बाद अब क्रिसमस पर भी ऐतराज। प्रार्थना सभा में घुसकर लगाए जय श्री राम के नारे। लापरवाह दिल्ली वालों से सरकार ने 2 दिन में वसूले 1.5 करोड़। इन गलतियों पर देना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। लुधियाना ब्लास्ट में एसपी की रीडर गिरफ्तार। पत्नी से विवाद के बाद लेडी कांस्टेबल संग रहता था गगनदीप। सीएम योगी के रोड शो से पहले गाजियाबाद में भिड़े 2 भाजपा नेता। इंदौर में कोरोना ब्लास्ट, 22 पॉजिटिव। तीसरी लहर के मुहाने पर शहर। दूसरी लहर से पहले यह ट्रेंड फरवरी में दिखा था, अब दिसंबर में। इमरान खान को उल्टा पड़ने लगा खेल। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच गोलीबारी। वाइफ की खूबसूरती देख कायल हुए सुनील शेट्टी। अपनी 30वीं मैरिज एनिवर्सरी पर फोटो शेयर कर बोले, तब भी सुंदर और अब भी सुंदर। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कल। पूर्व ओपनर ने टीम इंडिया की इस खामी पर जताई गहरी चिंता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह सर्द रही और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिन में अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शनिवार की सुबह कोहरा छाया रहा। इससे लो विजिबिलिटी बनी रही। हालांकि आईजीआई एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन सुचारू रूप से होता रहा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार की सुबह पंजाब और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा दर्ज किया गया। दिल्ली में मध्यम कोहरा, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में हल्का कोहरा देखा गया। दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में सर्द सुबह में लोगों को आग जलाकर हाथ सेकते देखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट तथा स्मार्टफोन प्रदान करने का कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ किया। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस कार्यक्रम में उन्होंने 1 लाख छात्र छात्राएं को लाभान्वित किया। पहले चरण में युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में खुले में नमाज पढ़ने के बाद अब क्रिसमस की प्रार्थना सभा को लेकर विरोध का मामला सामने आया है। यहां हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक हुए कार्यक्रम में घुसकर क्रिसमस की प्रार्थनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार पटौदी के नरहेरा रोड पर स्थित एक निजी स्कूल में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर शुक्रवार शाम को कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे पहुंचे थे। ईसाई धर्म के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की जानकारी मिलते ही आसपास रहने वाले हिंदू समाज के लोग और हिंदू संगठनों से जुड़े सदस्य भी स्कूल में पहुंच गए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में सिर्फ ओमिक्रॉन के कुछ मामलों की संख्या 79 हो चुकी है। इस बीच दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर लोगों को 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। बावजूद इसके लापरवाही में कमी नहीं आ रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2 दिन के दौरान मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने समेत कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1.5 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूले जा चुके हैं। इसके साथ ही महामारी एक्ट के तहत 163 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व दिल्ली में 1245 लोगों पर, जबकि उत्तरी दिल्ली में 1445 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इन सभी पर मास्क नहीं लगाने, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने और भीड़ बढ़ाने का आरोप था। ये जानकारी दिल्ली सरकार ने मुहैया कराई है।
लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट की जांच कर रही पुलिस ने एक लेडी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। कमलजीत कौर नामक ये लेडी कांस्टेबल बम धमाके में मारे गए बर्खास्त पुलिस वाले गगनदीप सिंह की गर्लफ्रेंड है और फिलहाल खन्ना पुलिस जिला के एसपी हेडक्वार्टर के नायब रीडर के तौर पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट में बम फिट करते समय हुए धमाके में मारा गया गगनदीप अपनी पत्नी से विवाद होने के बाद कांस्टेबल कमलजीत कौर के साथ ही रह रहा था। साल 2019 में ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के समय गगनदीप सिंह भी पुलिस हेड कांस्टेबल था। पुलिस महकमे में 8 साल की नौकरी के दौरान गगनदीप सिंह खन्ना में एसपी हेडक्वार्टर का रीडर भी रहा। उसी समय उसकी दोस्ती नायब रीडर के पद पर तैनात कांस्टेबल कमलजीत कौर से हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। जन विश्वास यात्रा शनिवार सुबह ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में मोदी नगर पहुंचेगी। अलग अलग जगहों पर डॉक्टर शर्मा सभा करते हुए शाम 6 बजे कालकागरी चौराहा पर पहुंचेंगे और यहां से योगी आदित्यनाथ के रोड शो में शामिल होंगे। भाजपा संगठन और पुलिस प्रशासन देर रात तक तैयारी को अंतिम रूप देते रहे। इस बीच गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही भाजपा के 2 नेताओं की आपस में तू मैं हो गई। सुबह में इस विवाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें मंच लगाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत किया और एक पक्ष के मंच को सड़क से पीछे कराया। इस बीच यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। शुक्रवार आए 22 संक्रमित ने इस आशंका को और बल दे दिया। 20 से ज्यादा मरीज इससे पहले 23 सितंबर में मिले थे, तब एक साथ 33 मरीज आए थे। इंदौर में एक्टिव केस 111 तक पहुंच गए हैं। दूसरी लहर आने से पहले यह ट्रेंड फरवरी में देखा गया था। अब इसी तरह का ट्रेंड दिसंबर में ही देखा जा रहा है। एनसीडीसी भी अपनी रिपोर्ट में तीसरी लहर की आशंका जता चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले पखवाड़े में इंदौर में रोज 15 से 20 कोरोना मरीज मिल सकते हैं। फरवरी तक हल्की तीसरी लहर आ सकती है। गुरुवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 97 एक्टिव केस थे। शुक्रवार को 8 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान की मदद करना इमरान खान को अब उल्टा पड़ने लगा है। टूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान के बीच गोलीबारी चल रही है। ताजा घटनाएं शुक्रवार को बाजोर इलाके के गांव गंजगाल, सरकानो और कुनोर में हुई है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों और पत्रकारों की ओर से ट्वीट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार दोपहर दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। कथित तौर पर यह गोलीबारी उस समय शुरू हुई जब तालिबान के एक स्नाइपर ने सीमा पर तारबंदी में जुटे 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने यहां बस्तियों पर फायरिंग की। जवाब में तालिबान लड़ाकों ने भी जमकर गोलीबारी की। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ शादी की 30वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुनील शेट्टी ने माना शेट्टी को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। इसके अलावा आथिया शेट्टी और आहान शेट्टी ने अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी पर विश किया है। एक्टर ने अपनी सालगिरह के मौके पर इंस्टाग्राम पर माना के साथ एक थ्रोबैक फोटो भी शेयर किया है, जिस पर फैंस कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। सुनील शेट्टी ने अपने वेडिंग एनिवर्सरी पर अपनी और पत्नी माना शेट्टी की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, तब भी सुंदर, सुंदर अब भी सुंदर, हमेशा के लिए हैप्पी हैप्पी 30वीं एनिवर्सरी वाइफ। फोटो में सुनील ब्लैक कोट पहने नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी माना ने भी सिल्वर कोट में सुंदर लग रही है। फोटो देखकर लग रहा है कि ये तस्वीर किसी इवेंट के दौरान की है। विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम 26 दिसंबर से एक्शन में दिखेगी। इस दिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होगा। दोनों देशों के दरमियान यह मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया में कई खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आराम दिए जाने या फिर चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाए थे। भारत आज तक दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीतने में नाकाम रहा है, लेकिन इस बार भारत विराट कोहली के नेतृत्व में सीरीज जीतने का चमत्कार कर सकता है। वहीं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की कुछ खामियों को लेकर गहरी चिंता जताई है।